खुदगर्जी और स्वार्थ इंसान को इतना अंधा बना देती है कि वह अपनों को भी और करीबों को भी अच्छे समय में और खुशहाली के समय में स्मरण करने नहीं देती है। जब खुदगर्ज इंसान अपने स्वार्थ में, अपनी लालच में, अपनी बुराई में थक जाता है, नीरस हो जाता है, निस्सहाय और बेसहारा हो जाता है, उस वक्त उसे अपनों की स्मरण आती है, करीबियों की स्मरण आती है, दूर के लोगों की भी स्मरण आती है, दुश्मनों की भी स्मरण आती है। लेकिन जब तक उसमें से खुदगर्जी और स्वार्थ हट नहीं जाती है, लालच हट नहीं जाती है, उसमें से अहम और अहंकार हट नहीं जाती है, तब तक वो किसी को स्मरण भी करता है तो स्वार्थ के लिए स्मरण करता है, अपने खुद के प्रयोजन के लिए, अपने काम निकालने के लिए स्मरण करता है। सभी को प्रेम करने वाला, निष्पक्ष होकर चलने वाला, अच्छे और भले संस्कारों को रखने वाला इंसान हर किसी को स्मरण करता है, हर किसी के साथ बात करते रहता है। वह तो दुश्मन को भी अपना समझने लगता है। हमारे दिन में हम इसी प्रकार से एक ऐसे राजा को देखने जा रहे हैं जो ऐसी निस्सहाय स्थिति में पड़ जाता है। उस समय वह भेंट बेचकर परमेश्वर के भक्त को स्मरण करता है। लेकिन वहां पर जाने से पहले आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। अगर हमारे भीतर ऐसी कोई खुदगर्जी है, स्वार्थ है, अहम और अहंकार है, परमेश्वर के विरोध में और विधियों के विरोध में चलने वाली कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी पद्धति हमारे जीवन में है, तो उन सबको निकालने के लिए आए खुदा उनके पास जाकर उनसे प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर अपने अभिषेक से भरा हुआ हाथ, आशीषमान हाथ हमारे पर रखते हुए हमारे भीतर की सारी वैध चीजों को हटाते हुए हम सबको परमेश्वर एक भले इंसान बना सके। आइए अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम एक और बार आपको शुक्र अदा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, महिमा गौरव करते हैं, आदर सम्मान के साथ में प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी दीन और नम्र करते हैं। देवा सुंदर से समय के लिए प्रभु शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपकी पवित्र शरण में समर्पण करते हुए एक एक व्यक्ति की सारी आवश्यकता प्रभु जी अपने स्वर के भंडारों को खोलकर उन तक पहुंचाने के लिए, उनके जीवन में कोई तकलीफ है, बीमारी है, रोग है, पीड़ा है, उन सबों को परमेश्वर अपनी चंगाई भरी और छुटकारा भरी हाथ उनके ऊपर रखते हुए उन्हें स्वतंत्र करने के लिए प्रार्थना करते हैं। वचनों के माध्यम से प्रभु हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा गौरव आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। दुआओं को सुनकर पिता अपने देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन राजाओं का दूसरा ग्रंथ 8वां अध्याय में चल रहे हैं, जहाँ पर हमने पिछले अध्ययन में पहला वचन से लेकर 6वां वचन तक गौर किया है। आज के हमारे अध्ययन को वहां से आगे बढ़ाते हैं। राजाओं का दूसरा ग्रंथ 8वां अध्याय का 7वां वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। और एलीशा दमिश्क को गया और अराम के राजा बेन्हदद को जो रोगी था ये समाचार मिला कि परमेश्वर का भक्त यहाँ भी आया है। तब उसने हजाएल से कहा, भेंट लेकर परमेश्वर के भक्त से मिलने को जा और उसके द्वारा यहोवा से यह पूछ कि क्या बेन्हदद जो रोगी है वो बचेगा कि नहीं। तब हजाएल भेंट के लिए दमिश्क के सब उत्तम उत्तम वस्तुओं से 40 ऊंट लदवाकर उससे मिलने को चला और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, तेरे पुत्र अराम के राजा बेन्हदद ने मुझे तुझसे यह पूछने को भेजा है कि क्या मैं जो रोगी हूँ बचूंगा कि नहीं। एलीशा ने उससे कहा, जाकर कहा तो निश्चय बच सकता, तो भी यहोवा ने मुझ पर प्रकट किया है कि तू निस्संदेह मर जाएगा। और वह उसकी ओर टकटकी बांध कर देखता रहा, यहाँ तक कि वह लज्जित हुआ और परमेश्वर का भक्त रोने लगा। तब हजाएल ने पूछा, मेरे प्रभु क्यों रोता है? उसने उत्तर दिया, इसलिए कि मुझे मालूम है कि तू इस्राएलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा। उनके गढ़वाले नगरों को तो फूंक देगा और उनके जवानों को तो तलवार से घात करेगा, उनके बाल बच्चों को तो पटक देगा और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तो चीर डालेगा। हजाएल ने कहा, तेरा दास जो कुत्ते सरी का है वह क्यों ऐसा बड़ा काम करे? एलीशा ने कहा, यहोवा ने मुझ पर प्रकट किया है कि तू अराम का राजा हो जाएगा। तो वह एलीशा से विदा होकर अपने स्वामी के पास गया और उसने उससे पूछा, एलीशा ने तुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि बेन्हदद निस्संदेह बचेगा। दूसरे दिन उसने रजाई को लेकर जल से भिगो दिया और उसको उसके मुंह पर ऐसा ओढ़ दिया कि वो मर गया। तब हजाएल उसके स्थान पर राज करने लगा। इस्राएल के राजा आहब के पुत्र योराम के 5वें वर्ष में जब यहूदा का राजा यहोशापात जीवित था, तब यहोशापात का पुत्र यहोराम यहूदा पर राज करने लगा। जब वह राजा हुआ तब 32 वर्ष का था
और वह 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। वह इसराइल के राजाओं की सी चाल चला जैसे आहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री आहाब की बेटी थी और वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तभी यहोवा ने यहूदा को नाश न करना चाहा। यह उसके दास दाऊद के कारण हुआ, क्योंकि उसने उसको वचन दिया था कि तेरे वंश के निमित्त मैं सदा के लिए तेरे लिए एक दीपक जलता हुआ रखूंगा। उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपना एक राजा बना लिया। तब योराम अपने सब रथ साथ लिए हुए साइर को गया और रात को उठकर उन एदोमियों को जो उसे घेरे हुए थे और रथों के प्रधानों को भी मारा, और लोग अपने अपने डेरे को भाग गए। यूं एदोम यहूदा की वश से छूट गया और आज तक वैसा ही है। उस समय लिब्ना ने भी यहूदा की अधीनता छोड़ दी। योराम के और सब काम और जो कुछ उसने किया वह यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। निदान योराम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उनके बीच दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अहज्या उसके स्थान पर राज करने लगा। आहाब के पुत्र इसराइल के राजा योराम के 12वें वर्ष में यहूदा के राजा योहराम का पुत्र अहज्या राज करने लगा। जब अहज्या राजा बना तब 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 1 ही वर्ष राज किया, और उसकी माता का नाम अतलिया था, जो इसराइल के राजा ओमनी की पोती थी। वह आहाब के घराने की सी चाल चला और आहाब के घराने की नाई वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि वह आहाब के घराने का दामाद था। और वह आहाब के पुत्र योराम के संग गिलाद के रामोत में अराम के राजा हजाएल से लड़ने को गया, और अरामियों ने योराम को घायल किया। सो राजा योराम इसलिए लौट गया कि इजराइल में उन घावों का इलाज कराए जो उसको अरामियों के हाथ से उस समय लगे जब वह हजाएल के साथ लड़ रहा था। और आहाब का पुत्र योराम तो इजराइल में रोकी रहा। इस कारण यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्या उसको देखने को गया। राजाओं का दूसरा ग्रंथ 8वां अध्याय का 7वां वचन से लेकर अंतिम वचन अर्थात 29वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन की अंतिम भाग में हम कुछ राजाओं को देखते हैं, वो किस प्रकार से बुरी चाल चलते हुए आहाब की तरफ वो काम करते आए हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। हमारे पठन के आरंभ में चलते हैं, जहाँ पर हम राजा बेन्हदद को रोकी पाते हैं। राजा बेन्हदद को खबर मिली है कि एलीशा दमिश्क को गया है, इसलिए उसने अपने प्रधान हजाएल से कहा, भेंट ले जाकर एलीशा से मुलाकात कर और उससे पूछ, राजा बेन्हदद इस प्रकार से कहता है कि मैं जो रोगी पड़ा हूँ मैं बचूंगा कि नहीं। नबी एलीशा ने उससे कहा, वो बच तो सकता है, परंतु परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया है कि वो निस्संदेह मर जाएगा। ये सुनकर हजाएल टकटकी लगाकर उसकी ओर देखने लगा, यहाँ तक कि वह लज्जित हो गया और परमेश्वर का भक्त रोने लगा। हजाएल ने उससे पूछा, तो क्यों रोता है? उत्तर में एलीशा ने कहा, मुझे मालूम है कि तू इस्राएलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा। उनके गढ़ वाले नगरों को तो फूंक देगा, उनके जवानों को तो तलवार से घात करेगा, उनके बाल बच्चों को तो पटक देगा और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तो चीर डालेगा। हजाएल ने कहा, तेरे दास जो कुत्ते सरी का है वो क्या ऐसा बड़ा काम करेगा? एलीशा ने कहा, यहोवा ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि तू आराम का राजा हो जाएगा। ये सारी बातें होने के बाद वह एलीशा से विदा हो जाता है और अपने स्वामी के पास पहुंच जाकर उससे मिलता है। बेन्हदद ने उससे पूछा, एलीशा ने मेरे बारे में क्या बताया है कि मैं बचूंगा कि नहीं? उसने कहा, निस्संदेह तू बचेगा। लेकिन दूसरे दिन उसने रजाई को लेकर जल से भिगो दिया और बेन्हदद के मुंह पर ऐसा मोड़ दिया कि वो मर गया। तब हजाएल उसके स्थान पर राज करने लगा। वचन सुनकर प्रियजन और स्वार्थ ने बेन्हदद को परमेश्वर से दूर रखा है। परमेश्वर की वाणी को सुनने से, परमेश्वर के मार्गों पर चलने से दूर रखा है। परमेश्वर ने कई मौके उसे प्रदान किए थे, परंतु उसने उसका उपयोग नहीं किया, उसका लाभ नहीं उठाया। बेन्हदद जब रोगी हो गया, मरने पर था, उसने अपने मंत्री से कहा, जाकर पूछताछ करके आजा। और मंत्री जो सब कुछ जानता था, यहाँ था कि बेन्हदद मरने वाला है, इसलिए राजा को अपने रोग से मरने तक इंतजार नहीं किया, परंतु रजाई को पानी में भिगोकर उसके ऊपर ऐसा ओढ़ दिया कि उसका दम घुटकर वो मर गया है और उसके स्थान पर वो राज करने लगा। हजाएल अधिक समय तक राज नहीं करता है, पर जितना भी समय वो राज करता है उस समय घात करता है, सभी को मार डाल देता है। वो जो करने वाला था उसे देखकर परमेश्वर को भक्त अर्थात नबी एलीशा रोने लगा था। इसलिए हम भी अपने जीवन को परखेंगे, जांचेंगे और देखेंगे कहीं स्वार्थ या फिर खुदगर्जी हमारे भीतर तो ना प्रवेश की हो और वो हमारी बर्बादी और पतन का कारण ना बने। आइए अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर के सानिध्य में जाकर एक शुद्ध मन, साफ मन में प्रदान करने के लिए, पवित्रता की राह पर हम सबको चलाने के लिए, परमेश्वर ऐसी आत्मा का अभिषेक हमारी पुण्य कर आगे बढ़ाने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आभार मन के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। वचनों के आधार पर प्रभु जी हमारे जीवन हो सके ऐसा चलने के लिए पवित्र आत्मा की भरपूर अभिषेक और प्रभु जी आपकी सामर्थ्य हाथ हमारे पर हमेशा रखें। प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन अगर विलंब हो गई, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, आपकी महिमा करने के लिए हम सबों को जीवितों की भाग्यवानों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा न तो प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआ को सुनकर पिता अपने देवतरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। उदाहरण के रूप में हमारे सामने रखी गई इन सारी घटनाओं को जब हम देखते हैं, इनको सुनते हैं और इनके बारे में जानते हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए ऐसी हालातों में, ऐसी स्थितियों में कभी हम गिर ना जाए। इसके लिए प्रार्थना करते हुए, दुआ करते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए हम सब लोग अपनों को सिद्ध करेंगे। परमेश्वर ऐसे चाल चलन आपको प्रदान करें कि इससे भिन्न होकर परमेश्वर की इच्छा योग्य, स्वर की महिमा योग्य एक आशीषमय जीवन आप बिताएं। हमारी सिद्ध और कामना के साथ आज के ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।